हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अगर किसी नंबर का क्यूब यानी घन निकालना चाहते हैं तो फटाफट कैसे, क्योंकि आप तो चाहते हैं ना हर काम जल्दी जल्दी हो जाए, और आपको पता है कि हर स्मार्ट वर्क के पीछे एक हार्ड वर्क छुपा होता है। कोई बात नहीं, हम लोग तो सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो पहले बेसिक सीख लेंगे और इसमें हम आपको घन निकालना सिखा देंगे। इसके बाद जब हम लोग इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हर तरीके क्वेश्चन, जो चाहे दशमलव संख्या का होगा चाहे भिन्न का होगा, हर तरीके का आपको घन और घनमूल निकालना सिखाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ घन कैसे निकालेंगे ये सिखाता हूँ। स्टार्ट करें। ओके, डन। तो फिर आप अपनी कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए क्यूब। तो आज हम लोगों ने शुरू किया यहाँ पे क्यूब यानी घन। अब पहले तो ये आपको पता है कि वास्तव में ये घन क्या होता है। तो आप जरा समझिए कि जैसे आपने कहीं पर लिख दिया यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, यानी एक ही नंबर का अगर आप 3 बार गुणा कर दो तो वही आपका घन कहलाता है। तो यानी आप इसे कह सकते हैं जितने गुणे उतने गुणे जितने, वही क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। अब 1 से 10 तक तो नियमानुसार लिख लेना चाहिए। चलिए लिख लेता हूं, बाकी फिर मैं आपको सिखाऊंगा, आप अलग अलग कर सकोगे। अब जरा यहां देखो कि आप सब यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा कि हमें लेना है 1 से लेके 10 तक का घन। तो अगर 1 से 10 तक का घन लेना है तो चलिए भाई 1 का घन सीधे शुरू करिए, 1 हो जाएगा। ऐसे 2 का लिखोगे तो बोलो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 3 का 3 त्रिके 9 त्रिक 27, इसमें कुछ नई बात नहीं। 4 कैसे लिखेगा, 4 चौक 16 चौक 64 होगा, आपको पता है। 5 के लिखोगे 5 पच्चे 25 पच्चे 125 आएगा। ऐसे आपको आगे बढ़ना है तो 6 का क्या होगा, 6 छक 36 छक 216 होगा। 7 का कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होगा। 8 का क्या होगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 होगा। और जब आप 9 का करिएगा तो 9 नवा 81 नवा 729 हो जाएगा। ऐसे ही 10 का कीजिएगा तो 10 का आपका कितना होता है भाई, 1000 होता है। ठीक है, देखो जब हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो हर तरीके का घन निकालना सीखेंगे कि जो 1 से शुरू होते हैं, जिनका 1 पर खत्म होता है, जो सेम नंबर होते हैं, और साथ ही साथ जो अलग अलग होते हैं। लेकिन आज मैं अभी 11 से लेके 20 तक अब आपको सिखाऊंगा। 10 तक का हो गया, इतना बेसिक आप निकालना सीख जाएंगे तो फिर चाहे जितने टफ सवाल आएंगे मैं आराम से आपको सिखा लूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अब आप लोग देखिए कि अगर हमारे पास थोड़े बड़े नंबर आ गए तो उन बड़े नंबर्स को हम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अब जैसे हमें 11 का क्यूब, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आप हमें भाई 11 का क्यूब निकाल के बताइए, तो उसकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। हमें 11 का क्यूब बताना है। अब आप मेरी बात सुनना, आपके समझने का काम यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब 11 का क्यूब निकालना है फ्रेंड्स, तो सुनिए, आप लोग केवल एक काम करना, सबसे पहले ये जो 11 के है ना इकाई अंक, इसको लिख देना। तो आपका ये हो गया दहाई, फिर यहाँ पे आपका ये आ गया इकाई। तो यानी सबसे पहले हमने इसे लिखा, इसके बाद इसको लिखा। अब इसी का स्क्वायर, एक इसी वाले का, सब कुछ इसी का हो रहा है, और इसी का घन 1 हो जाएगा। इसके बाद पहला और अंतिम को छोड़ देना, बीच वाले दोनों का इन दोनों का 2 गुना, बीच वाले दोनों का जब 2 गुना आप कर दोगे तो इनका 2 गुना करके हमें क्या कर देना है भाई, जोड़ देना है। तो देखो 1 का दूना 2, 1 का दूना 2 हमारे पास आ जाएगा। और जब हम इनको जोड़ देंगे तो आपको पता होगा 1 होगा, 2 1 3 3 1, आपका ये आंसर आ गया। समझ में आया? 11 का क्यूब निकालना कितना आसान है। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा कि जब भी ऐसे नंबर का क्यूब निकालना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले दहाई का नंबर आप लिख दोगे। जब आप दहाई का नंबर लिख देंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो सबसे पहले दहाई यानी 11 आपने लिखा, तो 11 का फिर 1 का, फिर 1 का वर्ग 1 का घन, और बार बार डायलॉग मारोगे, फर्स्ट लास्ट को छोड़ दो, बाकी बीच वाले दोनों का दुगना करके जोड़ दो। फर्स्ट लास्ट वाले को छोड़ दो, बीच वाले दोनों का दुगना करके जोड़ दो, और हर संख्या का क्यूब ले लो आप। चलिए ऐसे ही हम लोग 12 का निकालते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दहाई की जगह पे 1 लिखना है,
फिर हमें ये आपका इकाई क्या लिखना है, 2 लिखना है। इसी 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और इसी 2 का घन कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। आपका कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लास्ट को छोड़ दो, बीच वाले दोनों का दुगुना करके जोड़ दो। तो बोलो 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, आगे बढ़ो तो ये आपका हो जाएगा 8। यहाँ से 8 4 12 के 2, कैरी कितना 1, 4 2 6 1 7, ये देखिए 1728 आ गया। है ना आसान सा तरीका भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे। अगर मैं आगे की बातें करूंगा तो आप लोगों ने 11 12 देख लिया, अब जरा 13 का चलिए साथ साथ मिलके हम लोग निकालते हैं भाई फटाफट। तो यहाँ पे 13 का अब क्यूब हम लोग निकालना सीखेंगे। अगर हम 13 के क्यूब की बात करेंगे, आपने रूल सीखा है, मैंने ये कहा है सबसे पहले दहाई का अंक लिखना है, फिर इकाई लिखना है, फिर इसी इकाई वाले का वर्ग करना है, फिर उसी का घन करना है। दूसरी लाइन में, नीचे वाली लाइन में फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, बीच वाले का दुगना करके जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 लिखा, हमने 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9, और इसी 3 का क्यूब 3 त्रिके 9 त्रिक 27। अब आप फर्स्ट लास्ट को छोड़िए, बोलिए इस 3 का दूना क्या होगा 6, 9 का दूना क्या हो जाएगा 18। अब इन दोनों को ही हमें क्या करना है, जोड़ देना है, और जब इन दोनों को ही हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा। यहां से बोलिए 27 है तो यहां सिर्फ 7 लेना, आपका ये 2 कैरी है और ये कैरी यहां चला आएगा, तो जब ये कैरी हो जाएगा तो आपका ये कितना आ जाएगा 18 2 20 9 29, 29 के यहाँ 9 ले लीजिएगा, 9 29 का 9, तो फिर से कैरी यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। भाई यही होगा ना कि हमारे पास ये 29 का 2, तो देखो ये 6 3 9 2 11, 11 के 1 कैरी कितना होगा 1, और 1 1 2, ये आपका 13 का क्यूब हो गया। कोई डाउट किसी को? चलिए इसी बात पे जरा 14 का आप सब निकालिए, और अगर नहीं निकालते हैं तो चलिए भाई मेरे साथ ही आप लोग सीख लीजिए। अब अगर हमें 14 का क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो बस इतना ही करूँगा, सबसे पहले 1 लिखें, फिर हम 4 लिखेंगे, फिर इसके बाद 4 के स्क्वायर 16 लिख देंगे, फिर ऐसे 4 का क्यूब 64 लिख देंगे, ठीक है। अब पहला और अंतिम को छोड़ दो, बोलो 4 का दूना 8, 16 का दूना 32। आंसर देने को तैयार हो आप लोग? अगर आप तैयार हैं तो नो डाउट मैं भी तैयार हूँ। यहाँ देखो 4 आपके पास आ जाएगा, इसके बाद आपका ये 6 कैरी है तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 32 16 48, और 48 6 54, 54 के 4, और इनका फिर 5 कैरी आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। और अगर ये 8 4 12, 12 5 17, 17 के 7 कैरी 1 होगा, 1 1 2, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। ऐसे किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। चलिए भाई 1 2 नंबर और हम यहाँ पे सीख लेते हैं। अब जैसे अगर हम 14 तक कर चुके हैं, चलिए भाई 15 का भी हम लोग देख लेते हैं कि 15 का कैसे करेंगे आप सब लोग। तो अगर 15 की बात करता हूं मैं, तो देखिए कि अब आप 15 का कैसे करेंगे। 15 का क्यूब आपको करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 1, फिर क्या लिखना है आपको 5, फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। ऐसे ही अगर 5 का 25 हो जाएगा तो इसका आपका क्यूब कितना आ जाएगा 125 आएगा। आपने दहाई लिखा, इकाई लिखा, इकाई का वर्ग यानी इसी का वर्ग, और फिर इसी का क्या किया घन किया आपने। अब आप क्या करोगे, अब आपका एक ही फंडा है कि अब आप फर्स्ट को और लास्ट को छोड़ देंगे, और रूल के हिसाब से बीच वाले दोनों का दुगना। तो जब बीच वाले दोनों का दुगना करिएगा तो बीच में आपके पास ये दोनों हैं, एक ही नियम बार बार हो रहा है। तो आप हमें बता दें कि जब इसका दुगना आप करने आएंगे तो 5 का दूना क्या होगा भैया 10, और 25 का दूना क्या होगा 25 का दूना अपने पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर ये 50 होगा तो एक काम, अब यहाँ से जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, ये 12 आपका जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कैरी हो जाएगा। जोड़ना आप सभी को आता है। तो 50 25 75 12 87, 87 के साथ कैरी कितना होगा 8 हो जाएगा। हमारे पास ये हो जाएगा 10 5 15, 15 8 23, 23 के 3 कैरी हमारे पास कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 2 1 3, ये आपका क्यूब निकलेगा।
ऐसे ही फ्रेंड्स आप बाकी जो भी नंबर चाहेंगे 16, 17, 18 सारे का सारा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज थोड़ा क्यूब निकालना सीख लिया और हम आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे, फिर कुछ और नई जानकारियाँ देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।